नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की दीक्षा भूमि से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन जिस बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का संविधान लेकर राहुल हर सभा में लहराते हैं, उसी संविधान को लेकर राहुल गांधी फंसते दिख रहे हैं। नागपुर की सभा में राहुल गांधी ने लाल किताब वाला संविधान हमेशा की तरह लहराया। न सिर्फ राहुल बल्कि कई लोगों के हाथ में संविधान की ये प्रति यहाँ पर देखी गई। लेकिन बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है। जी हां, नागपुर में राहुल ने संविधान सम्मान सम्मेलन में जिस संविधान की लाल किताब को लहराया, वो किताब कोरी थी, मतलब उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। ये दावा बीजेपी ने किया है और इस दावे के साथ उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस लाल किताब के कवर पर भारत का संविधान लिखा हुआ है, वहीं इसके पीछे संविधान सम्मान सम्मेलन लिखा हुआ है। बीच में राहुल गांधी की तस्वीर लगा एक कार्ड भी रखा गया है, लेकिन यह किताब कोरी है, खाली है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बीजेपी ने इसी वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है, कांग्रेस को भारत का संविधान ऐसा ही कोरा करना है। बीजेपी ने इस कोरे संविधान की किताब को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया और लिखा कि कांग्रेस का एजेंडा आरक्षण को खत्म करने का है, जिसे राहुल ने साबित कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपना नैरेटिव लेकर महाराष्ट्र के मैदान में उतर चुके हैं। राहुल लोकसभा चुनाव वाला ही नैरेटिव विधानसभा चुनाव में भी चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में अपने कैंपेन की शुरुआत दीक्षा भूमि नागपुर से की। वो सबसे पहले दीक्षा भूमि गए, जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। यहीं पर राहुल गांधी ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद संविधान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। राहुल ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है का नैरेटिव सेट किया था, जिसका इंडिया अलायंस को चुनाव में लाभ भी मिला था। इस बार भी राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सीधे सीधे नाम लेकर हमला बोला है। अरे भाई, किसका विकास, किसकी प्रगति, किसका डेवलपमेंट, यह भी बता दो। तो इसीलिए यह जो छोटी सी आवाज निकली जाति जनगणना ने, इसने मोदी जी की नींद बंद कर दी। नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ भैया। मैंने जो आपको बोला, ये मेरा काम, मैं एम्पलीफायर हूं। मेरा काम एम्पलीफिकेशन है। मेरा काम आपके पास आकर सुनने का है। मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य है ना, उसको खत्म करने का, उसको मारने का है। जो मेरे अंदर लक्ष्य है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको मारने का है। मैं हर रोज सुबह उठकर उसको मारता हूं। और मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी आवाज सुनने का है। ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आवाज निकली छोटी सी, पहले कहती है भैया जाति जनगणना। मैंने सुना, फिर थोड़ी फैली, फिर और फैली, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था मोदी जी का चेहरा बदलने लग गया। ये क्या हो रहा है? देश की जनता न्याय कैसे मांग रही है? जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि जब हम हिंदुस्तान के एसेट्स को देखेंगे, हिंदुस्तान की पूंजी को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़ा है। और ये जो जाति जनगणना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये किताब नहीं है,
ये जीने का तरीका है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वैसे ही जाति जनगणना एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक डेवलपमेंट का तरीका है। कुछ दिन पहले एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। मेरे एक दो दोस्त हैं, कभी कभी बात हो जाती है, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है, मुझे तो जात नहीं दिखती। मैंने कहा, तुझे कहां से दिखेगी? जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती। आपको नहीं दिखेगी वो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में। बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। लेकिन राहुल के इस नैरेटिव से इतर इस पूरी संविधान की किताब पर अब राहुल गांधी और कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी इस बड़ी गलती पर कैसे मिट्टी डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।